नमस्कार, दर्श न्यूज के दोपहर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर एक बार इजराइल को समर्थन देने की बात दोहराई है। साथ ही उन्होंने हमास की तुलना आतंकवादी संगठन अल-कायदा से कर दी। वहीं व्हाइट हाउस की प्रधान उप सचिव ओलिविया डाल्टन ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इसे जारी रखेगा। उधर इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए गाजा पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इजरायली सेना ने हमास के कई लड़कों को भी पकड़ा है। गाजा की सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोग पायलन करते दिखाई दिए। इस सब के बीच इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अपनी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में हमास समूह का एक सीनियर कमांडर मार दिया गया है। अब बात देश की। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे जगह दी गई है। उत्तराखंड को वर्ल्ड रिकॉर्ड से जोड़ा प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। पीएम मोदी के उत्तराखंड के छोलिया और झोंडा लोक नृत्य के ढोल धमाऊ लोक वाद्यों के साथ की गई प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें सरकारी अधिकारियों के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई इस मामले में पश्चिम बंगाल और गैंगटॉक में 50 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अब बात बिहार की। बिहार की सरकार द्वारा जारी जातीय गणना रिपोर्ट के खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास ही रोक लिया। कुशवाहा वहीं धरने पर बैठ गए हैं। कुशवाहा जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कुशवाहा द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि कोई प्राज्ञक उनके घर नहीं आया। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कई जातियों की आबादी को कम कर दिया गया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से समीक्षा कर सुधारने की मांग भी की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस ने नया बयान देकर एक बार फिर सियासी उबाल ला दिया। उन्होंने कहा है कि चिराग अगर हाजीपुर में अपनी मां को उनके खिलाफ उतारते हैं तो जमुई में वो अपने उम्मीदवार चिराग के खिलाफ खड़े कर देंगे। पशुपति पारस ने इशारा किया है कि चिराग की बहन या बड़ी मां उनकी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, जिसे जो ताकत लगाना है वो लगा ले। पारस ने चिराग पासवान को सभी 40 सीटों पर लड़ने की नसीहत भी दी है। बिहार के औरंगाबाद जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेल खंड पर देव हॉल्ट और जामिक स्टेशन के बीच बीती रात ओवरहेड तार टूट गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। अप लाइन में सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। कई ट्रेनें पहले से ही देर से चल रही थी और तार टूटने के बाद सभी ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा। करीब 3 घंटे तक मरम्मत का कार्य चला और फिर डीडीयू गया रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई। बिहार के राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रोन्नति यानी प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को दशहरे का तोहफा देते हुए उनकी प्रोन्नति का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में राज्य मंत्री परिषद ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है। सभी योग्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को वेतनमान समेत प्रमोशन की सारी सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है। इधर बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बीते दिन डेंगू मरीजों के आंकड़े 10,000 के पार कर दिए गए हैं। बीते 24 घंटे में 303 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल डेंगू मरीजों की संख्या 10,205 हो गई है। केवल अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो केवल अक्टूबर महीने में 3,470 मरीज मिले हैं। डेंगू का कहर फिलहाल राजधानी पटना से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक दिन में सर्वाधिक 153 डेंगू नए मामले पाए जा रहे हैं। इसके अलावा छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में भी डेंगू मरीज पाए जा रहे हैं। बिहार में आगामी 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग पर राजनीतिक घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और जदयू आमने सामने आ गए हैं। गया स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट संस्थान में शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग हो रही है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाया है, तो जदयू ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर भाजपा पर पलटवार किया है।
बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं ने शनिवार को पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इसके बाद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। मुस्लिमों के पर्व और जुम्मे के दिन तो छुट्टी नहीं दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा पर टीचरों की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब खबर झारखंड से है, जहां झारखंड केकेएन स्टेडियम में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का प्रदर्शन किया गया है। हॉकी खेल को बढ़ावा देने और इसके प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया जा रहा है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर की ओर से जानकारी दी गई है कि झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक रांची में निर्धारित है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत सहित जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया व थाईलैंड की टीम भाग लेंगी। आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन मास के अमावस तिथि यानी 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर लगेगा और मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। अब खबर खेल जगत से। वर्ल्ड कप 2023 में इस वक्त भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शुभमन गिल की वापसी हुई है, बाकी और कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जहां बिहार से मानसून की विदाई आज हो जाएगी। राज्य के अधिकतर जिलों से शुक्रवार को ही मानसून लौट गया। इसकी ट्रफ रेखा अभी अररिया के फारबिसगंज से गुजर रही है। अररिया और कटिहार को छोड़कर सभी जिलों से मानसून सीजन खत्म हो चुकी है। अगले 24 घंटे के भीतर सीमांचल से भी इसकी विदाई हो जाएगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।